एक शब्द ही किसी भी बहस को खत्म करने के लिए काफी है। शोषण। जब बहुविवाह की बात आती है तो तुरंत आरोप लगा दिया जाता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी संदर्भ के और कोई भी तस्वीर के पीछे की सच्चाई देखे बिना। पर क्या हो अगर समस्या कई पत्नियों में नहीं, बल्कि उसमें है जिसे हम देखना नहीं चाहते। आओ हम सामान्य दायरे से बाहर निकलें, न आदमी को देखें, न पहली पत्नी को, बल्कि एक और महिला को, जिसका चर्चा में बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता। एक ऐसी महिला जिसके पास पति नहीं है, कोई आर्थिक सहारा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बहुविवाह की कहानी में उसके साथ अन्याय नहीं किया जाता, उसे पूरी कहानी से ही मिटा दिया जाता है। भारत में यह चर्चा अपवादों के बारे में नहीं है। हम लाखों विधवाओं, तलाकशुदा और समाज द्वारा त्यागी गई महिलाओं का सामना कर रहे हैं, जिनके पास न कोई विकल्प है और न कोई सहारा। जब हर तरह की देखभाल वर्जित हो जाती है तो महिला स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वह और अकेली हो जाती है। मीडिया बहुविवाह को एक ही छवि में समेट देता है। एक पुरुष लेता है और एक महिला कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जो सवाल हमेशा नदारद रहता है, गुजारे का खर्च कौन उठाता है, आवास का भार कौन उठाता है, देखभाल कौन करता है, और अगर वह कम पड़ता है तो जवाबदेह कौन होता है। सरलीकरण धोखे का सबसे आसान रूप है। इस्लाम ने बहुविवाह की सच्चाई को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसे नियंत्रित किया। उसने शादी करो ऐसा नहीं कहा, उसने कहा यदि तुम न्याय कर सको तो ऐसा करो, अन्यथा मत करो। इसने रिश्ते को एक इच्छा से एक लिखित जिम्मेदारी, स्पष्ट जवाबदेही और महिला के लिए पूर्ण अधिकार में बदल दिया। यह आदमी के लिए विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उस पर बोझ है। जब बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है, क्या शोषण गायब हो जाता है या यह अंधेरे में चला जाता है? बिना प्रतिबद्धता वाले रिश्तों के माध्यम से, बिना वंश के बच्चे और बिना किसी कानूनी अधिकार वाली महिलाएं। इसे प्रतिबंधित करने से अन्याय खत्म नहीं हुआ, इसने केवल उत्पीड़क की जवाबदेही खत्म कर दी। अंतर बहुविवाह या उसके न होने में नहीं है। अंतर एक ऐसी व्यवस्था में है जो पुरुष को बोझ उठाने पर मजबूर करती है, और एक ऐसी व्यवस्था में जो उसे भागने देती है। और यहां हमें गरिमा को फिर से परिभाषित करना होगा। जो मीडिया ने आपको नहीं बताया वह यह है कि इस्लाम ने बहुविवाह का कानून पुरुष के फायदे के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक महिला को समीकरण से बाहर होने से रोकने के लिए। असली शोषण कानून में नहीं, बल्कि महिलाओं को बिना किसी प्रतिबद्धता के छोड़ देने में है।